सब महादेव के चेला झोला लेके स्कूल में आ रहा है, लेकिन झोला में एको सवाल नहीं। बिना सवाल के लोग गुरु के साथ घूम रहा है, आ रहा है और जा रहा है। उनके झोला में कोई सवाल नहीं है। झोला अर्थात उनके मन के भूमि में कोई सवाल नहीं। कह तो रहे हैं कि शिव हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं और हम शिव के आध्यात्मिक चेला हैं, लेकिन मेरे मन में कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है, हमारे मन में कोई आध्यात्मिक सवाल नहीं। ऐसा चेला। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने को जानने का, बार बार को अपने गुरु की दया से करना। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप को जानने का कोशिश अपने गुरु की दया से बार बार करना। हम लोग अपनों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते नहीं है, तो फिर आप आध्यात्मिक शिष्य नहीं। आप 15 साल से घोषणा कराए हैं, 20 साल से घोषणा कराए हैं, आप 5000 को घोषणा करा दिए हैं, 1 लाख जगहों पे शिव चर्चा में भजन कीर्तन गा लिए हैं, लेकिन आप अपने बारे में अगर नहीं सोचते हैं तो आपके भीतर कोई आध्यात्मिक शिष्य भाव नहीं। आध्यात्मिक शिष्य भाव का अर्थ होता है अपने बारे में सोचने का मन होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने बारे में सोचना होगा। आदमी जो किताब लिखा है उस किताब में 300-400 पन्ना है और सभी किताब पर आदमी का हस्ताक्षर है, इसलिए कि सभी किताब का लेखक कोई न कोई आदमी। और परमात्मा ने 3 ही पन्ना लिखा है, 3.5 भी नहीं किया, 3.25 भी नहीं किया। कितना पन्ना परमात्मा लिखा है? 3 पन्ना। आना, रहना और जाना। आप मकान छोड़ के आए हैं, पैसा अपने घर में छोड़ के आए हैं, पति को छोड़ के आए हैं, कोई पत्नी को छोड़ के आया है, लेकिन मौत आपके साथ यहाँ भी है। वो दिख लेकिन है, वो आपके साथ है। पत्नी छोड़ेगी, बच्चे छोड़ेंगे, धन छोड़ेगा, लेकिन मौत आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, जो असली मित्र है, उसके बारे में आप कभी सोचते नहीं है। और झोला लेके शिव चर्चा में दौड़ल चल रहे हैं कि मर्द ठीक रहे, बेटा ठीक रहे, दुकान चले, मकान बने। कैगो बीमारी है? एगो तन के बीमारी होता है और एगो मन के बीमारी होता है। मैं देख रहा हूं कि अभी वर्तमान कालखंड में जितना लोगों का तन बीमार नहीं है, उससे ज्यादा लोगों का मन बीमार है। तन बीमार है तो डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन आपका तन बीमार होता है तो ओझा के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। और कोरोना में सब मंदिरें बंद हो गया। 3 बात पढ़िएगा, या 3 सवाल मन में उठेगा। क्यों आए हैं, क्यों रहते हैं और क्यों दुनिया से विदा लेंगे? हमारे आपके घर से बहुत लोग विदा ले चुके हैं। बुद्ध जब भी किसी को दीक्षा देते थे तो कहते थे जाके 3 महीना मरघट में रहना, फिर आके हमसे मिलना। बुद्ध जानते थे 3 महीना जो दिन रात चिता को जलते देखेगा,
शायद उसके मन में मृत्यु के प्रति ख्याल उठ जाएगा, मृत्यु से थोड़ी मित्रता हो जाएगी, और 3 महीना जलते हुए चिता को देखने के बाद भी अगर उसमें मृत्यु के प्रति ख्याल नहीं उठा, तब तो वह अभागा है, तब तो उसका मनुष्य होना भी दुर्भाग्य है, तब तो उसमें अब कोई भी मार्ग खुलने की कोई संभावना नहीं है। हम आप दिन रात अपनों को मरते चिल्लाते देख रहे हैं, फिर भी हमारे मन में कोई सवाल नहीं उठ रहा है। इसीलिए आपका दुख घट नहीं रहा है, आपका दुख बढ़ रहा है। आप मंदिर जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन वह सारा क्रिया तन कर रहा है, मन कब करेगा? जब गुरु से जुड़िएगा तब। मंदिर शरीर जा रहा है, मन तो मंदिर नहीं जा रहा है। मन तो संसार में घूम रहा है और शरीर मंदिर में घूम रहा है। जब गुरु आपके शिव होंगे तो जहां आप रहिएगा वहीं आपका मन रहेगा, और जहां आपका तन रहेगा वहीं आपका मन रहेगा। तो मन और शरीर में संतुलन टूटा है, मन और शरीर में दुश्मनी हो गई है। मन रहता है पूरब और शरीर रहता है पश्चिम। गुरु क्या करेगा? तन को मन से जोड़ेगा और मन को तन से जोड़ेगा, फिर तन भी सुखी, फिर मन भी सुखी। जब आपको संसार में चोट लगता है, बेटा बीमार पड़ता है तो दया मांगते हैं। हम 2.5 साल भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में रहे हैं, एक दिन भी दया नहीं मांगी है। बस रहना है तो रहेंगे, जाना है तो जाएंगे, कौन रहने आए? सब कुछ तो मंदिरे गया और पूजे किया, कहां कोई बचा? यहां कोई बचने, सब कोई मिट रहा है, लेकिन हम मिटने की प्रक्रिया को जानना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमारा दुख बढ़ रहा है। बूढ़ा से बूढ़ा आदमी को देखिए, उसमें बेचैनी ज्यादा मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वह मिटने की प्रक्रिया को कभी स्वीकार, वो बूढ़ा हो गया, इसको कभी स्वीकार नहीं किया, अभी भी वो बक्सा के चाबी अपने पास रखा है, बेटा पुतो के दे। उससे चाबी ताला खुलने वाला भी नहीं है, लेकिन वो अब भी देने के लिए तैयार। यानी उसकी ताकत घट गई, शरीर गिर गई, आंख की देखने की क्षमता कम हो गई, फिर भी वो किसी को चाबी देना, इसका मतलब है वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि हम थक गए। तो गुरु काहे के लिए चुने हैं? होते घटना को स्वीकार करने के लिए। गुरु इतनी धैर्य दे दे, गुरु इतनी अनुभव दे दे, गुरु इतनी बोध दे दे कि आपके आसपास रिश्ते नाते में जो भी घटना घट रही है उसको स्वीकार कीजिए। मैं जब सुबह आईना देखता हूँ तो देखता हूँ कि बाल पक गया, मैं ठीक बात नहीं। आईना देखता हूँ दुखी होता हूँ। कल मैं सोचा हूँ कि आज से आईना हम न देखेंगे और न दुखी, लेकिन ये गलत मैं सोचा हूँ, इसलिए कि हम नहीं देखेंगे तो कोई हमको दिखा देगा। सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें